We not only eat different thing but we also use the same thing to prepare a variety of food item. हम केवल अलग अलग चीजें ही नहीं खाते, हम एक चीज से अलग अलग प्रकार के खाने को भी तैयार करते हैं. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. पता करो कि राइस और व्हीट से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं. जैसे व्हीट से क्या क्या बन सकता है बच्चों, दो चीजों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. व्हीट का लिखा हुआ है चपाती, जो जनरली सबके घर में बनती है, और हलवा, आटे का हलवा होता है. जैसे सूजी का होता है बच्चों, बेसन का होता है, ऐसी आटे का भी हलवा होता है. तो दो चीजें बनती है. बाकी आपको तीन चार चीजों के नाम बताने हैं. अब आप सोचिए कि व्हीट से और क्या बन सकता है. जो आप सुबह सुबह बटर लगा के खाते हैं वो क्या होता है? वेरी गुड, ब्रेड. ब्रेड भी व्हीट से बनता है. और क्या बनता है? जो गोल गोल होती है पूरी, जो हम टिफिन में ले जाते हैं आलू की सब्जी के साथ में, वो भी व्हीट से बनती है, गेहूं से बनती है पूरी. और क्या बन सकता है? कभी कभी हम गेहूं से और क्या बना सकते हैं? गेहूं से डिफरेंट तरीके के डिशेस बना सकते हैं. जैसे जो आटा होता है गेहूं का, उसके साथ में हम और आटा मिक्स करके दूसरा कचौड़ी बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बना सकते हैं. आप अपने मम्मी से पूछिए कि व्हीट से हम क्या क्या चीजें हमारे घर में बनाई जाती हैं, और उन चीजों के आप नाम यहाँ पे लिखिए. नंबर सेकंड है दूसरी साइड में, वो है राइस. राइस मतलब चावल. चावल से क्या बनता है? डोसा, आपने खाया होगा, पुलाव. और क्या क्या बनता है राइस से? राइस से आप अपनी मम्मी से पूछिएगा अगर आपने कभी खाई हो तो, इडली. इडली भी चावल के आटे से बनती है. और क्या बन सकता है चावल से? चावल से पुलाव बनता है. ठीक है. पुलाव में क्या होता है? चावल होते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, उसको पुलाव कहते हैं. इसी तरीके से जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो क्या करते हैं? चावल लेते हैं और नॉनवेज डाल लेते हैं और वेजिटेबल डाल लेते हैं, उसको बिरयानी कहते हैं. तो बिरयानी बनती है, पुलाव बनता है, इडली बनती है, डोसा है ही है, उत्पम हो गया. ये सब चीजें राइस से बनती हैं. हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? कितनी चीजें आपने लिखी? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मीट ईटीसी आर ईटन इन डिफरेंट प्लेस. ठीक इसी प्रकार से डिफरेंट पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल, अलग अलग प्रकार की दाल है. वेजिटेबल मतलब सब्जी, फ्रूट्स मतलब फ्रूट, मीट मतलब नॉनवेज. अलग अलग प्रकार की दाल, सब्जी, फल और मीट जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं. जैसे हम दाल में दाल राइस बनाते हैं. साउथ के लोग क्या बनाते हैं उसका? डोसे के साथ में क्या होता है? सांबर. सांबर बनाते हैं दाल का. तो होती वही चीज है लेकिन उससे डिफरेंट डिफरेंट डिश बन जाती है. पीपल हैव डिफरेंट लाइक एंड डिसलाइक. पीपल जो लोग हैं उनकी अपनी अपनी पसंद और नापसंद है. लेट अस टॉक अबाउट इट. आइए इसके बारे में बात करते हैं. लाइक और डिसलाइक. लाइक मतलब पसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद, वो चीज आपको अच्छी नहीं लगती. राइट द नेम ऑफ 3 फूड आइटम यू ईट, लाइक टू ईट, एंड 3 ईट दैट यू डिसलाइक. मतलब आपको 3 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको लाइक करते हो, आप उन्हें पसंद करते हो खाने में, और 3 ऐसी डिशेस के नाम लिखने हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. तो लाइक में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लाइक में हम कुछ भी लिख सकते हैं. जनरली जो सब बच्चों को पसंद होता है, जैसे दाल है, राइस है, छोले हैं, राजमा है, ये सब बच्चों को पसंद होता है. सैंडविच है, ब्रेड बटर, या फिर डोसा, जो भी आपको पसंद है आप अपनी पसंद की कोई भी चीज लिख सकते हैं. फिर बात आती है डिसलाइक. डिसलाइक तो मैं जरूर बता सकती हूँ कि बच्चों को क्या क्या चीजें नहीं पसंद होती हैं. ठीक है. डिसलाइक में क्या होता है? ब्रिंजल. ब्रिंजल मतलब बैगन. बैगन नहीं पसंद होता बच्चों को. और करेला, करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं खाते. और लौकी. ठीक है. और ऐसी ही और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती. और पसंद में बच्चों आपको जो पसंद हो, चाहे आपको पिज्जा पसंद हो, बर्गर पसंद हो, फ्रेंच फ्राइज पसंद हो, जो भी पसंद हो आप उसमें लिख सकते. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर योर लाइक एंड डिसलाइक सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और योर फ्रेंड? आपकी जो पसंद और नापसंद है वो आपकी फैमिली मेंबर से मिलती है या आपके फ्रेंड से मिलती है? तो पसंद जो होती है हमारी फैमिली मेंबर से मिलती है. क्यों? क्योंकि घर में जो चीजें बनती हैं वो हमें पसंद होती हैं, या फिर ये कहा जाए कि घर में सबकी पसंद की चीजें बनती हैं, तो इसलिए हमारे घर पे हमारी चॉइस का खाना बनता है. अगर आप मम्मी से कहेंगे कि आज हमें येलो दाल नहीं खानी, ब्लैक खानी है, तो मम्मा आपकी ब्लैक दाल आपको बना के खिलाती हैं. या आप कहेंगे कि आज मुझे नाश्ते में सैंडविच चाहिए या फ्रेंच फ्राइज चाहिए, तो आपके घर में वो बनता है. तो आपकी जो चॉइस होती है वो फैमिली मेंबर से मैच करती है. योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं या वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, कि नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, या फिर वो साउथ इंडियन है तो वो इडली वड़ा ये पसंद करेंगे. तो उनकी चॉइस उनकी लिविंग उस पर डिपेंड करती है. आपकी चॉइस आपके फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड करती है. तो हमारी जो चॉइस है वो ज्यादातर हमारे फैमिली मेंबर्स से वेरी करती है. कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि हमारे फ्रेंड से मैच करती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी बच्चों को पसंद होती हैं। तो वो कौन सी है? फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, ये सब बच्चों को पसंद होती है। लेकिन हमारी अधिकतर जो चॉइस है, छोले भटूरे, अगर आप पंजाबी फैमिली में है तो आप छोले भटूरे, राजमा रेगुलर आपके घर में बनता है, पनीर की सब्जी बनती है, तो ज्यादातर जो हमारे घर में बनता है हम वही चीजें पसंद करते हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज। लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड हु व्हाट दे लाइक टू ईट। आइए कुछ लोगों से बातें करते हैं और पता करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है। नंबर फर्स्ट पिक्चर है एक लड़की की, ली चेन इसका नाम है। ये कह रही है आई लिव इन हांगकांग, मैं हांगकांग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स, मैं और मेरी माँ दोनों को स्नेक्स खाना पसंद है। वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नेक वी गो टू द नियर बाय होटल एंड ईट। जब भी हमारा कहीं स्नेक खाने का कभी मन होता है तो हम पास के होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन नाम का ये डिश है, इसको खाते हैं जिसमें कि स्नेक होता है। दूसरी पिक्चर में आते हैं, इस लड़की का नाम है जूनी। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, मुझे मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, जो येलो कलर का तेल होता है जिसमें सब्जी छौंकी जाती है, उससे बनी हुई फिश पसंद है। मतलब मस्टर्ड ऑयल यूज करके फिश बनाई गई है, वो फिश मुझे अच्छी लगती है। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, जब एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फिश देयर बट इट टेस्टेड वेरी डिफरेंट, वहां पर हमने फिश खाई लेकिन उसका स्वाद टेस्ट बिल्कुल अलग था। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये सी फिश है। फिश की भी बच्चों बहुत सारी वैरायटी होती है जो हम खाते हैं तो उन्होंने कहा ये सी फिश है और ये कोकोनट ऑयल में बनाई गई है, जबकि वो बच्चा किस में बनी हुई फिश खाता था? मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। लेकिन ये वाली फिश कोकोनट ऑयल में, नारियल के तेल में बनाई गई है, इसलिए इसका टेस्ट अलग है। लास्ट पिक्चर में एक बच्चा है जिसका नाम है थॉमस। थॉमस क्या कह रहा है? आई लिव इन केरला, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, अब मुझे दो चीजें खाना बहुत पसंद है। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, दोनों चीजें हमारे कोर्टयार्ड में उगती हैं। वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड, एक तो लंबे पेड़ पर उगती है और दूसरी जमीन के नीचे उगती है। इट इज अ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, ये बॉइल्ड टैपियोका कोकोनट की चटनी के संग खाने में बहुत अच्छा लगता है। इट टेस्ट वेरी गुड, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है।